Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Kiara Advani and her extremely weird choice. Like pregnancy delivery के बाद अभी she decided कि वो Vogue के साथ एक इंटरव्यू करेगी. एंड इस पॉइंट पे बहुत ही अजीब डिसीजन कियारा ने लिया कि वो ये स्पेसिफिक बैग को लेके आएगी. अभी ये जिस ब्रांड का बैग है, इट इज एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रांड. बच्चों को अपने एडवर्टाइजमेंट में इनअप्रोप्रिएटली प्लेस करना या अपने फोटोशूट्स में ऐसे सटल हिंट्स ड्रॉप करना दैट वो बच्चों को लेके जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसकी तरफ लीन करते हैं. ऐसे सीरियस एलिगेशंस ये ब्रांड के ऊपर लगे हैं. तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस पॉइंट पे कियारा ने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो अपने वोग के इस इंटरव्यू के दौरान बैलेंसियागा का बैग लेके आएगी. एंड ये पूरे डिस्कशन के दौरान फोकस उसके बच्चे के ऊपर भी ज्यादा था. वो बता रही थी कि कैसे अभी उसका लाइफ चेंज हो गया है. Since delivering my baby girl, the baby Karwan loves listening to her nursery rhyme. तो ये बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल लग रहा था. एंड इस पॉइंट पे जो भी कियारा के डिफेंस में ये बोलेगा कि मे बी कियारा को बैलेंसियागा के कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता होगा, तो आई डोंट थिंक सो ये कंप्लीटली सच है. बिकॉज वो का ये इंटरव्यू पूरा आप देखना, उसको स्पेसिफिकली जब उसके बैग के बारे में पूछा जाता है तब कहीं ना कहीं ये देखने मिलता है दैट वो बैलेंसियागा ये बैग का नाम लेना अवॉइड करती है. कहीं पे भी वो बैग का नाम नहीं लेती. इंस्टेड शी सेड कि ये उसका मैरी पॉपिंस का बैग है. This bag is it's currently my Mary Poppins bag because जब उसने ये बोला तब मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया कि इसको वो मैरी पॉपिंस क्यों बुला रही है. होगा कोई लिंक, बट क्लियरली बैग के ऊपर ब्रांड नेम दिख रहा है बैलेंसियागा का. और अभी ये भी मत बोलो कि व्हाट इफ जब कंट्रोवर्सी हुआ था उसके पहले इसने ये खरीदा था. बिकॉज कई सेलिब्रिटीज के केस में ये हुआ है क्योंकि ऐसे बैग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड कंट्रोवर्सी के बहुत पहले ही उन्होंने खरीद लिया. तो इस पॉइंट पे डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इस वजह से रीयूज करते हैं. एंड वैसे सेलिब्रिटीज को काफी बार बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है. कितनी एक्सपेंसिव चीजें उन्होंने भी ले ली है तो अभी उसका करेंगे क्या. बट कियारा के केस में ऐसा नहीं है. ये जो स्पेसिफिक कलेक्शन है वो लास्ट ईयर 2024 में आया था. एंड खुद कियारा ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि वॉर फिल्म जो थी उसके गाने के शूटिंग के वक्त उसने ये बैग खरीदने का डिसाइड किया था. एंड ये जब कलेक्शन बाहर आया था तब कियारा को ये इतना ज्यादा पसंद आया था 2024 या 2025 के स्टार्ट में दैट उसने अपने स्टाइलिस्ट को बोला कि जल्दी से जाओ स्टोर में देखो कि क्या ये अवेलेबल है. एंड तभी 2 ही पीस अवेलेबल था, उसने खरीद लिया. तो दिस क्लियरली शोज कि बैलेंसियागा का इतना जो अगली कंट्रोवर्सी हुआ था उस चीज के बाद भी कियारा ने ये डिसीजन लिया था. एंड चलो आपने खरीद भी लिया, बट इस पॉइंट पे कियारा अडवाणी की जो पूरी टीम है वो इन अ वे ये नैरेटिव सेट करी है कि कियारा फिर से अभी एक्टिव हो जाएगी, रिज्यूम करेगी सारी चीज. एंड इट इज बट ऑब्वियस कि बेबी होने के बाद इनिशियल कुछ मंथ्स तक आपके बेबी के अराउंड सर्टेन डिस्कशंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे. एंड वोग में भी यही हो रहा था. तो ये डिसीजन लेना कि आप बैलेंसियागा का ही बैग लेके आओगे, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो या जानबूझ के ये किया गया है. ब्रांड कितना इस पॉइंट पे कंट्रोवर्शियल है ये चीज आपको पता है, इस वजह से आपने ब्रांड का नाम ही नहीं लिया. अभी अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली क्या कंट्रोवर्सी हुआ था तो आगे इस पे डिस्कशन होगा. तो ये जो स्पेसिफिक इशू हुआ था उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. ईयर 2022 के एंड में ये हुआ था. तो उस स्पेसिफिक ईयर के कलेक्शन को दिखाते वक्त उस ब्रांड ने डिसाइड किया था कि वो एक एड कैंपेन करेंगे बच्चों के साथ. अभी चलो बच्चे सिर्फ बैग्स होल्ड करते तो समझ आता, बट यहाँ पे व्हाट दे डिड कि वो जो किंकी स्टफ नहीं रहता, टेडीज नहीं रहते जो बच्चों के लिए नहीं रहते हैं, अडल्ट स्टफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे स्टफ को बच्चों के हाथ में दिया जाएगा एंड देन फोटोशूट किया जाएगा. ये डिसीजन लिया गया. लाइक कोई भी माइंडफुल पर्सन ये चीज समझ जाएगा कि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है. सेंसुअल चीजें जो होती है जो बेडरूम में यूज की जाती है उससे रिलेटेड साइंस सिंबल्स को आप बच्चों से रिलेट क्यों करोगे, किंकी चीजें उनके हाथ में क्यों दोगे. दिस इज सो नॉट डन. एंड ये एक लग्जरी हाउस है तो क्लियरली ऐसा नहीं रहता कि फोटोज ले लिया डायरेक्टली इंटरनेट पे डाल दिया. कई लोग होते हैं जो अप्रूव करते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंसियागा की टीम के ऊपर सवाल उठता है कि क्या एक भी पर्सन को ये कितना गलत है समझ नहीं आया. एंड ये जब कैंपेन के लिए उनको बैकलैश मिला उन्होंने अपोलोजाइज किया. बट उसके बाद व्हाट हैपेंड कि इंटरनेट पे लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर बैलेंसियागा ये एड कैंपेन में ऐसा कर सकता है तो कोई तो पास्ट पैटर्न उनका रहा होगा जहाँ पे वो बच्चों को लेके अब्यूज एक्सप्लॉइटेशन को किसी ना किसी वे से अपने फोटोशूट्स में इनकलकेट कर रहे हैं. तो इंटरनेट ने डिसाइड किया कि दूसरे जो कैंपेन्स हैं इनके वो भी सर्च करते हैं. तो उसी दौर में और एक कैंपेन देखने मिला जहाँ पे बैलेंसियागा का जो बैग है उसका फोटो लिया गया था. नीचे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स थे, उसको जब जूम किया गया तब मालूम पड़ा कि एक कोर्ट केस के बारे में है. एंड ये स्पेसिफिक कोर्ट केस जो है वो बच्चों को लेके जो PORN बनता है, गलत वीडियोस जो बनते हैं, उसके ऊपर डिसीजन था. तो आप ही सोचो कि एक लग्जरी बैग कंपनी का ये कौन सा ऑब्सेशन है दैट उनको ऐसी चीजों के अराउंड डिस्कशन करना है. बट इस पे बैलेंसियागा ने कहीं ना कहीं ब्लेम जो है वो फोटोग्राफर के ऊपर शिफ्ट करने का डिसाइड किया. फिर ऑडियंस ने क्या किया कि और भी जो उनके पुराने फोटोशूट्स है उसको सर्च करने का ट्राई किया कि क्या वहां पे भी ऐसा कुछ सर्टेन लिंक देखने मिल रहा है. तो उन्हें एक ऐसा फोटोशूट देखने मिला जहाँ पे एक लेडी है. मेन फोकस उसके ऊपर है, न्यूवल से कि इसमें तो कुछ गलत नहीं है. तो 2 फोटोशूट में ग्रोन अप इन्वॉल्व था. बट बैकग्राउंड में लोगों ने एक बुक नोटिस किया जिसपे माइकल बॉरमैन लिखा हुआ था.
अब ये पर्सन कौन है? तो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे इस बुक के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये बुक जो है वो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है। इस बुक में बहुत ज्यादा हॉरिफिक इमेजेस है जो नहीं दिखाए जा सकते। तो ये तीसरे बार भी क्या कोइंसिडेंस हो गया कि किसी फोटोग्राफर ने जानबूझ के जाके ये बुक रखा। अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे फोटोशूट्स का बजट बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली हर एक चीज सोच समझ के फ्रेम में रखी जाती है। रैंडमली लोग ऐसी चीजें नहीं रख सकते। एंड अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो फोटोशूट में, इट इज बट ऑब्वियस कि बिना प्रॉपर अप्रूवल के आप उसको ऑनलाइन जाने नहीं दोगे। तो दिस शोज कि बैलेंसियागा इनडायरेक्टली अपने इंटेंशंस को सटल वे से फोटोशूट्स वाया पुश कर रहा था। एंड इतना ही नहीं, और एक फोटोशूट है जिसमें फिर से एक ग्रोन अप है, बट बैकग्राउंड में एक फ्रेम है जिसमें एक पर्सन का नाम लिखा गया है, जॉन फिलिप फिशर। एंड इस पर्सन का नाम जब आप डालोगे तब सर्टेन केस से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे, और ये केसेस सेंसुअल रिलेटेड चीजों के ऊपर है। ऑफेंडर ये वर्ड उसके लिए यूज किया गया है। एंड किसी आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया था कि उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ भी उसने गलत किया है। तो हर बार बैलेंसियागा अपने फोटोशूट में ऐसे लिंक्स क्यों दिखाता है? आप इस एड कैंपेन में बैग्स को फोकस में रखना चाहते हो, देन ये बच्चों को लेके कौन सा आपका ऑब्सेशन है? 2022 में प्रॉपरली ये लोग एक्सपोज इसलिए हुए बिकॉज उन्होंने पूरा लाइन बाउंड्री क्रॉस कर दिया, डायरेक्टली बच्चों के हाथ में इनअप्रोप्रिएट चीजें दी थी। एंड स्क्रीन पे आपको जो ये पर्सन देखने मिल रहा है, इस पर्सन ने टिकटॉक बना के ये पूरे पैटर्न्स को हाईलाइट किया था एंड प्रॉपरली ये लिंक्स को एक्सप्लेन किया था कि कैसे हर एक फोटोशूट में प्रॉब्लमैटिक चीजें देखने मिलती है। तो अगेन जो भी इस पॉइंट पे बोलेगा कि व्हाट इफ कियारा को ये सब नहीं पता था, तो दिस शोज कि उसका इग्नोरेंट बिहेवियर है। ये चीज के बारे में मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज को पता है जो लग्जरी ब्रांड्स को कंज्यूम करते हैं। बैलेंसियागा कभी नहीं पहना, गूगल करियो क्यों। एंड अगर कियारा को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता तो वो हेजिटेट नहीं करती वो के इंटरव्यू में। एंड और एक चीज यहाँ पे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, हर सेलिब्रिटी की तरह यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड्स देखने मिले। एक तरफ ये लेदर बैग को यूज किया जाता है, ऐसे लग्जरी ब्रांड्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है क्रुएल्टी करने के लिए, जानवरों को हर्ट करना उनके स्किन के लिए, सो दैट वो बैग बना पाए। इनके लिए आम सी बात है। तो कियारा इतनी एक्साइटेड रहती है ऐसे एक्सपेंसिव बैग्स को कंज्यूम करने के लिए। एंड कट टू ग्लोबल इवेंट्स में जाके बड़े स्पीचेस दिए जाते हैं कि फ्यूचर जनरेशन का सोचो कि क्या हम उनके लिए प्लांट छूट रहे हैं, कौन सी हवा छूट रहे हैं, क्या हम उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, दिस एंड दैट, प्लैनेट की रक्षा करो। ये सारी चीजें सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को फॉलो करना रहता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो प्रीच करते हैं वो खुद नहीं फॉलो करते। छोटी सी चीज है कि क्रुएल्टी ब्रांड्स को सपोर्ट मत करो, मत उसको हाईलाइट करो, मत उसको प्रमोट करो, वो भी चीज वो नहीं कर पाते, बट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पोल्यूशन मत फैलाओ। A world where trees are replaced by concrete megastructures, where clear blue skies are invisible, where natural habitats of birds and animals are usurped by human greed, where safe to breathe air would only be available in a can. एंड टू बी ऑनेस्ट, आम आदमी ऑलरेडी कर रहा है चीजें जितना उससे हो सके। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, सस्टेनेबल ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, whereas ये सेलिब्रिटीज अपने लाइफस्टाइल में छोटा चेंज नहीं कर सकते। एंड जब भी हमने ये लेदर बैग्स के क्रुएल्टी के बारे में बात किया है, उस पॉइंट पे इन सेलिब्रिटीज की जो फैंस होते हैं उनका पहला डिफेंस ये रहता है कि तुम लोग जेलस हो उनके लाइफस्टाइल से, दैट वो ये बैग ले पा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज के बारे में बात करो। ये जो रिच सेलिब्रिटीज है वो कभी भी लग्जरी ब्रांड्स में जो क्रुएल्टी हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रीजन बीइंग वो उसके कंज्यूमर्स है, वो दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट ये कैटेगरी को हार्डली कोई टच करता है या हार्डली कोई ओपनली बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे डिस्कशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट सेलिब्रिटीज को रियलाइज हो कि ऑडियंस देख रही है, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। अगर वो एक तरफ काइंडनेस के बारे में प्रीच करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दैट वो एनवायरनमेंट के लिए केयर करते हैं, एंड कट टू ऐसे बैग को उठाते हैं अपने हाथ में जो पेन इन्फ्लिक्ट करके बनाया गया है, तो वो डिस्कशन होना जरूरी है। बिकॉज हॉलीवुड के ऐसे कई सेलिब्रिटीज है जिन्होंने ओपनली ये चीज को अप्लाई किया है कि वो ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, एंड इस वजह से कई ब्रांड्स के ऊपर प्रेशर भी आया है। तो आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता होगा, बट ये सारे प्रैक्टिसेस भी जो है वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। जस्ट दैट एड्स इसके अराउंड आपको नहीं देखने मिलेंगे बिकॉज वो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसके अगेंस्ट बोल दिया तो लग्जरी ब्रांड्स जो है वो आपके साथ कोलैब थोड़ी करेंगे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कियारा अडवाणी का ये जो वियर्ड मूव था इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।